नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। दोस्तों, इस वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो इस समय जो कैंडल का क्रिएशन हो रहा है वो एक बियरिश कैंडल का है। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी भी हमारे पास इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए एक दिन बाकी है। मैं अमूमन एक दिन पहले एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो लास्ट डे होता है ना, आप कभी भी जब किसी कैंडल को देखेंगे, ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए आप किसी 15 मिनट वाली कैंडल या 5 मिनट वाली कैंडल को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप पता क्या देखते हैं, या आप कई बार देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई लेवल है कि और कैंडल को अगर ऐसे क्लोज होना है, मान लीजिए रेड कलर का है, ये कैंडल जो है रेड कलर, उसको इस लेवल के नीचे, ये कोई मान लीजिए XYZ, ये कोई लेवल है, इसके नीचे क्लोज होना है और वक्त बाकी है। जैसे कि अब सिर्फ मान लीजिए 20 सेकंड बाकी हैं, तो जो काउंटडाउन टाइमर होता है उसमें तकरीबन शायद ऐसे लिख के आता है 20 सेकंड बाकी है, फिर 19 सेकंड बाकी है, फिर 18 सेकंड बाकी, ठीक है, ऐसे आता है। ऐसा कई बार आप देखेंगे कि ये जो XYZ लेवल के ऊपर जाके, मतलब अगर इसे नीचे नहीं आना होगा तो इन दैट केस, ठीक है, ये क्या करेगा, पूरी ताकत लगा देंगे बायर्स, वो इस कैंडल को इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर देंगे। पता है कैसे? कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसा क्लोज करने की या कुछ ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे जैसे ही कैंडल, ये आप मान लीजिए कि 5 सेकंड बाकी होगा या 4 सेकंड बाकी होगा, ये मतलब उससे थोड़ा पहले पूरी कोशिश करेंगे कि क्लोजिंग वाला पार्ट वो कुछ ऐसा देने की कोशिश करेंगे। तो कभी इसीलिए कहा जाता है, मैंने एक टर्म भी बनाया है कि ब्रेक एंड क्लोज। ब्रेक एंड क्लोज, आप थोड़ा सा ना रुक जाइए, देख लीजिए कि मार्केट इस पर्टिकुलर जैसे XYZ ये लेवल है, तो इस पर्टिकुलर लेवल को जब ब्रेक कर दे और ये क्लोजिंग वाला पार्ट इसके नीचे आ जाए, ये यहाँ पे, आप तब अपने माइंडसेट को, अपने सेंटिमेंट को, अपने एनालिसिस को, स्ट्रेटजी को तब कोई दिशा देने की कोशिश करिए। ठीक है। होता क्या है, लोग कैंडल की क्लोजिंग से पहले, ये जो हिस्सा है ना, कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही वो क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। वो ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं और वहीं से मार्केट वो चाहता है कि आप ये काम करें और आप वहाँ से बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। मैं इस चीज़ का जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कैंडल है रेड वाला, इस समय जो इस वीक का जो डेवलप हो रहा है, कल फ्राइडे है, एक दिन और बाकी है, उसके बाद मंडे आ जाएगा, मतलब ट्रेडिंग सेशन पे, तो मंडे से हमें नया कैंडल मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। तो कल वाला जो दिन होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होगा, इम्पॉर्टेंट सेशन के नाम पे हो सकता है। ये मार्केट को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस लेवल के ऊपर क्लोज देना चाह रहा है या जो ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, जो आपको मिलेगा, अभी मैं फ्रेम को छोटा करूंगा तो डेली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस के तरीके से होगा कि इसके ऊपर जाना चाहता है। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जो हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं। अभी के तौर पे मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अभी भी हमारे पास एक दिन का वक्त बाकी है। ठीक है। चलिए चलते हैं छोटे फ्रेम की तरफ और लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में क्या नज़र आ रहा है? डेली टाइम फ्रेम में वही हिस्सा किस रूप में नज़र आ रहा है, इसको हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से एक, ये हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल और नीचे की तरफ कौन कौन सा लेवल की बात हो रही थी, नीचे की तरफ बात हो रही थी इस वाले लेवल की। ये हमारे लिए काम करेगा कैसा, एक सपोर्ट की तरीके से, यानी ये हिस्सा हमारे लिए रेजिस्टेंस के तरीके से और ये वाला हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। हम लोगों ने एक फॉर्मेशन भी ड्रॉ किया था, उसे भी चलिए लगे हाथ बना ही लेते हैं, तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए ये कैंडल हमें कुछ इस प्रकार का, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये देखिए, जब भी मतलब हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में, मतलब जो पिछला सेशन था उसके लिए जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, तो बात किया था कि हमें एक बहुत अच्छा बड़ा कैंडल मिला है।
ठीक है। इसके बाद हमें कुछ छोटा कैंडल, कुछ इस प्रकार का कैंडल देखने को मिल सकता है। ये वीडियो में बहुत क्लियरली बातें हम लोगों ने की थी, ठीक है। कैंडल भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। अब आप इस चीज़ को समझिए कि आपके पास 3 लेवल हैं, यानी 3 घेरे में आप बंधे हुए हैं। वो घेरा कौन कौन सा है? पहला तो ये रेजिस्टेंस वाला जोन है, ठीक है। दूसरा ये सपोर्ट वाला जोन है। तीसरा एक लेवल पता है क्या है? ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है दोस्तों, ये वाली, ये जो आप ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन, माफ कीजिएगा, ट्रेंड जोन, ये जा रहे हैं, ये है तीसरा, ये तीसरा लेवल है जहाँ पे हमें इसकी भी इज्जत करनी है। इज्जत करनी इन द सेंस कि इसको भी रिस्पेक्ट करना है कि मार्केट यहां से, ये जो अब आप छोटा सा, मैं इस समय पेन ऑन है तो मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, पेन हटाता ही मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये भी पता है दोस्तों कैसा काम करेगा? ये भी एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा कि मार्केट इस हिस्से के ऊपर निकलता है या इस हिस्से के नीचे, नीचे में कौन सा? ये वाला, ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास, मैं यहां पे लिख देता हूं बिग जोन में मतलब आपके पास क्या आ रहा है? एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है और एक छोटा रेजिस्टेंस आ रहा है, माफ कीजिएगा, एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है और एक बड़ा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। और वहीं पे एक स्मॉल जोन भी आपके पास है। स्मॉल जोन में क्या आ रहा है आपके पास? एक छोटा रेजिस्टेंस और छोटा सपोर्ट, यानी ये वाला आपका बिग रेजिस्टेंस और ये वाला बिग सपोर्ट, ठीक है। ये वाला आपका छोटा रेजिस्टेंस और छोटा सपोर्ट। इसके बाद कोई मूवमेंट होता है तो हम मार्केट में कोई हलचल देख सकते हैं। अब क्या करते हैं एक काम ये करते हैं, हम लोग इसे ट्रेंड लाइन, ये जो ये वाला ट्रेंड जोन बनाया है, इसको ना बनाते हुए, वैसे ये काम करेगा, और ये काम कैसे किया? ये इसी तरीके से काम किया कि नीचे से ये इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, तो मार्केट में ये वाला कैंडल का फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला। यानी ये ट्रेंड जोन कैसा काम किया? एक सपोर्ट के तरीके से काम किया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, हम लोग, मैंने कहा था ना कि पेन ऑफ करेंगे तो इसको जूम करके बातें करेंगे। ये देखिए, ये हिस्सा एक माफ कीजिएगा, एक रेजिस्टेंस जोन के तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ नीचे के लिए कौन सा हिस्सा? ये वाला, ठीक है। ये हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट के, देखिए अभी जैसे यहाँ वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, मैं पेन ऑन करके बताता हूँ, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये वाला। अभी इसी को हम लोग क्या करेंगे ना, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, तो देखिएगा कैसे जाएगा। ये देखिए, हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखिए ये कितना एग्जैक्ट, मतलब एक सेकेंड, ये देखिए कितना एग्जैक्ट इसने इस लेवल को भी टच किया और इस लेवल को भी टच किया। इसका मतलब क्या है? ये लेवल हमारे लिए काम करेंगे या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसे वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन पे लाते हैं और अब तैयारी करते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से मार्केट को देखना समझना है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आपको एक इस प्रकार का कैंडल मिला है, ठीक है। आप लोग जानते हैं, बच्चे जो पढ़े हैं मुझसे वो जानते हैं कि ये कैंडल मशहूर है आपके वाले कैंडल के नाम से, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे नाम होंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे इनसाइड कैंडल बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन है, इसके बाद मार्केट क्या करता है, दोनों तरफ के, यानी बायर्स को भी और सेलर्स को भी, दोनों तरफ के लोगों को चांस देता है, मौका देता है। अगर मार्केट इस हिस्से में कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलना चालू करता है, आप यहाँ पे सेलिंग की साइड पे बैठ सकते हैं। आप यहाँ पे सेलिंग साइड की कोई प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है, इन दैट केस मुझे यहाँ पे किसी छोटे फ्रेम पे, जैसे मान लीजिए 10 मिनट या 15 मिनट के फ्रेम पे, मुझे किसी न किसी प्रकार का एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। मुझे किसी न किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, उसके बाद मैं मार्केट को ऊपर की तरफ प्रेफर करूँगा, उससे पहले नहीं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुझे कुछ बना के दे, मतलब ये किसी न किसी फॉर्मेशन को मुझे करके दे, हम लोगों को करके दे, उसके बाद ही हम कोई चीज़ बाइंग साइड की प्लानिंग में लगा सकते हैं। बाइंग साइड की प्लानिंग हम तभी करेंगे इस चीज़ के बाद,
क्योंकि हमें क्या करना है ना, ये फॉर्मेशन या ये स्विंग हमें क्यों चाहिए होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी गिरानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक किस्सा आपके सामने हुआ। नीचे की तरफ का लेवल अभी हम लोगों ने बताया कि ये लेवल, कि अगर इसके नीचे उतरती है मार्केट तो हम नीचे की तरफ कौन सा लेवल देख सकते हैं। जो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है दोस्तों 24,050, और नीचे की तरफ और अगर आता है तो लेवल जो देखने को मिल सकता है वो है 23,990 तक का। ठीक है, 990, 995, ठीक है ये। और इस समय हमारी मार्केट की क्लोजिंग हुई है 24,143 पे। यानी हम अपने लेवल से, जो लेवल हमें नीचे की तरफ मिल सकता है उससे तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर है। और अगर मार्केट नीचे आता है, हाँ, एक अच्छा मूवमेंट, अच्छा ट्रेड तभी देखने को मिलेगा दोस्तों जब हम मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग देंगे। जब हम मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग देंगे, अगर हमने कोई गैप अप ओपनिंग दी, थोड़ा सा वेट करिएगा सपोर्ट लेवल तक आने का, और उसके बाद ही किसी बाइंग साइड की तैयारी करिएगा। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं हम तुरंत नीचे की तरफ तैयारी कर सकते हैं। अगर हम सीधे गैप डाउन ओपन होते हैं इस लेवल पे, ठीक है, तो क्या करिएगा, बाइंग की तैयारी तो शायद मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे रेंज की तैयारी करिएगा। रेंज की, कि अगर ये रेंज दोबारा आती है तो हम फिर इस लेवल में नीचे की तरफ, ये जो हमारा लेवल था 23,000 वाला, ठीक है, या उसके नीचे भी लेवल है लेकिन अभी तक हम वहाँ पे नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट क्या वहाँ तक भी आ सकता है या क्या कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये नीचे के जितने भी आपको जोन नज़र आ रहे हैं ये सब आपके नीचे की तरफ के टारगेट लेवल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई डेली चार्ट पे। एक बार 1 घंटे पे भी आते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस 1 घंटे के फ्रेम को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सा, ये देखिए, एक जोन नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस जोन को ब्रेक करने के बाद अगर रीटेस्ट करता है, इसी की बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ से अगर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सीधे गैप अप हो गया या फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अगर मिल जाएगा ना, तो यहाँ से मार्केट को फिर ऊपर ले जाने में थोड़ी सी आसानी होगी। यानी ये जो लेवल, ये जो आप देख रहे हैं, ये लेवल, ये ठीक है, और ये वाला, ये ठीक है, इस लेवल को जब मार्केट क्रॉस करने लगेगा तो थोड़ी सी आसानी होगी देखने में। ठीक है, ठीक उसी तरीके से नीचे की तरफ ये जो जोन है, फ्लैट अगर ओपन होता है तो नीचे की तरफ ये सारे लेवल्स आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। और अगर सीधे गैप डाउन हुआ यहाँ पे या यहाँ पे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनेगी। वेट एंड वॉच मतलब यहाँ पे फिर हम किसी प्रकार की रेंज का कोई फॉर्मेशन होने देंगे, उसके बाद हम कोई चीज़ वहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। बेटर ट्रेड तब मिलेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, चलिए एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ये, ठीक है, ओके, बहुत पुरानी ड्राइंग्स बनी हुई हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इसी को एक्सटेंड करते हैं, इन सब को डिलीट करते हैं। दरअसल ये आज मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहा हूँ, वो वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैंने उसे ओपन नहीं किया। ये देखिए, इसको भी एक बार आप वीकली को देख लें। देखिए दोस्तों, ये देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं दोस्तों कि ये जो इस समय हम लेवल देख रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, अब कितना जगह बाकी है अगर आप देख पाओगे तो मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे देखिए इस पूरे हिस्से को टच किया, इसने पूरे हिस्से को टच किया, इसने मिड पॉइंट को टच किया, इसने मिड पॉइंट को टच किया। ये तो देखिए वो वाला दिन है 4 जून वाला, ठीक है, शायद वही वाला होगा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फॉल अचानक से आया, इसने तो सभी कुछ क्रॉस कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे जो आपकी मार्केट है वो क्या कर सकती है, यहाँ की मार्केट, ये जो आप जोन का मिड पॉइंट देख रहे हैं, ये यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ तक नीचे तक भी, मतलब ये पूरा हिस्सा कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अभी हमारी कैंडल, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ये हमारा इस समय मार्केट चल रहा है वीकली का, ये वाला कैंडल चल रहा है। ठीक है, ये बातें हो रही हैं अगले कैंडल की, कि अगला कैंडल, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक दिन बाकी है। ठीक है, सिर्फ एक दिन बाकी है। चलिए, इसको हम लोग कल
कल के बाद इसके ऊपर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। अभी अगर बैंक निफ्टी को देखें तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस नज़र आ रही है। बस एक तिनके का सहारा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा एक तरीके से सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अब आप देखिए ये पूरा हिस्सा, क्योंकि ये जो पूरा जोन आप देख पा रहे हैं ये ये पूरा जोन क्या था, और इसी जोन को मैं थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ, थोड़ा सा एक मिनट, ये कुछ इस प्रकार से, हाँ, और इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ठीक है। तो ये हिस्सा एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरीके से भी काम किया है। ये हिस्सा पूरा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम किया, तो आगे जाके ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि ये यही जगह है, ये बिल्कुल यही जगह है जहाँ पे ये ट्रेंड जोन और ये सपोर्ट जोन दोनों मैच कर रहे हैं। ये देखिए ये दोनों बिल्कुल इसी जगह पे मैच भी कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं डेली चार्ट की तरफ कि डेली चार्ट क्या बता रहा है। देखिए डेली चार्ट में एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, वो क्या है कि भाई अगर आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छे लेवल और स्विंग लेवल की बाइंग करनी है या देखनी है, तो आप एक काम करें कि इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल को निकल जाने दीजिए। आप इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल को, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी लेवल बनाना चालू करते हैं अब, ठीक है। ये देखिए ये जो आपका लेवल है 50,760 और 50,590, ठीक है। आप इस लेवल को जब तक पूरा क्रॉस हो जाने दीजिए। आप यहाँ पे दोस्तों अपना इस वीडियो को रोक के जूम करके आप इन लेवल्स को देख भी सकते हैं, ठीक है। और एक गैप का लेवल है जो कि रेजिस्टेंस के तरीके से आने वाले वक्त में काम करेगा ही करेगा, वो है 51,170, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले वक्त में, दरअसल ये लेवल पता है क्या है, ये लेवल को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो इससे जाके मैच कर जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस लेवल, ये इस पॉइंट से क्या हुआ, ये मैच कर गया, ये देखिए, ठीक है। चलिए फिलहाल ये डेली चार्ट के ऊपर बातें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पे, एक सेकेंड थोड़ा जूम करके इसे ऊपर उठाते हैं। डेली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पे ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये इतना हिस्सा भी बाकी नजर आ रहा है। और ये इतना ही नहीं है दोस्तों, ये इसका यहाँ से लेके, हम लोगों ने कहा था ना कि जोन का जो मिड पॉइंट है, यानी यहाँ तक का पूरा जोन कैसा नजर आ रहा है, एक पेंडिंग जैसा महसूस हो रहा है, कि मतलब मार्केट अगर चाहेगी तो यहाँ तक पूरा नीचे तक आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग अवर्ली चार्ट पे आते हैं, वही चीज़ थोड़ी सी बड़ी नज़र आने लगेगी आपको। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, और मार्केट ने अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे, और ये मतलब ये जो तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट का, ठीक है, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे ऐसे, ठीक है, और अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा सर्वाइव करता है, तो आने वाले वक्त में आप इसे कुछ इस प्रकार का भी देख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने बात किया था कि एक बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड जो मिलेंगे बाइंग साइड के, वो कब मिलेंगे, 50,760 के ऊपर और 590 के ऊपर, ठीक है। यानी अब यहाँ पे अगर मार्केट, देखिए हम लोगों ने सेलिंग साइड की तो बात कर ली कि भाई ये जो लेवल्स जितने भी पड़ रहे हैं, ये सारे लेवल्स, एक बार मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल नियर बाय नहीं है ना, इस वजह से मार्किंग में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी। आप इन्हीं लेवल्स को मार्क करके चलिए, मैं आपके लिए मार्क कर दूँ, क्योंकि कभी कभार लेवल्स की भी डिमांड आती है। जैसे एक तो ये लेवल आप देख लो, ठीक है, फिर आप यहाँ पे कोई एक लेवल देख लो थोड़ा सा ऊपर करके, ये, ठीक है, नीचे की तरफ आप ये लेवल देख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा चलिए सेलिंग साइड की बात हो गई। बाइंग साइड में क्या, कि बाइंग साइड में करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए बाइंग साइड में अगर आपको कोई काम करना होगा तो सबसे पहली चीज़ स्कैल्पिंग के रूप में करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से मार्केट अगर इन केस ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये जो रेंज है इस रेंज को क्रॉस करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ से एक स्विंग पहले नीचे की तरफ आ जाने दीजिएगा। ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन है दोस्तों। अपनी स्ट्रेटजी में यही चीज़ है कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक लेवल है, ये भी, और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ उठता है तो आप यहाँ से एक बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन कौन से रूप में, सिर्फ स्कैल्पिंग के रूप में, सिर्फ स्कैल्पिंग। कब तक, जब तक हम 50,760 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम लोगों ने निफ्टी में बात किया ना, ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी में
कि लंबे स्विंग बाइंग साइड के ट्रेड एक पर्टिकुलर लेवल के क्रॉस हो जाने के बाद ही, वरना तब तक आप क्या करें, स्कैल्पिंग मोड का सहारा लें और बाइंग साइड को करें। नीचे की तरफ आपको लेवल्स तेजी से आने को मिल सकते हैं, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 15 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं। सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों, कोई चेंज नहीं है। मैं इसे ऊपर की तरफ करके ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा फॉल है मार्केट में, ये देखिए, मतलब 15 मिनट के फ्रेम पे, ठीक है। और होता क्या है ना दोस्तों कि ये जैसे ये वाला हिस्सा एक एक उस तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन की तरीके से काम कर रहा है, ये ट्रेंड जोन से, ये देखिए ब्रेक किया और देखिए बहुत छोटे स्तर पे रीटेस्ट किया और तुरंत इसको नीचे ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे अब रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बाइंग करनी है तो क्या, जैसे बात हुई ना कि ये ऐसे, उसके बाद जब ये निकलेगा यहाँ से किसी फॉर्मेशन के बाद, तो ही आप यहाँ से बाइंग साइड के प्लानिंग को देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। धीरे धीरे लेवल्स अपनी स्क्रीन पे अपने आप बनते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।